हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड चर्चा की जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स न्यू विजिट किए हैं चैनल पर, सभी कैंडिडेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी उस नोटिफिकेशन की अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। इसलिए कैंडिडेट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि जो भी न्यू टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड की जाएगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज का जो मुख्य विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड चर्चा की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो एक प्रकार का आर्टिफिशियल यानी मनुष्यों की जो कला है उसके माध्यम से जो बुद्धिमत्ता को तैयार की जाती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो मनुष्य द्वारा ही तैयार किया जाता है। सभी चीजें मनुष्य ही करते हैं। यानी कैंडिडेट्स ये समझे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस यदि ह्यूमन ब्रेन को रखा जाए तो तेज कौन होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप सभी सबसे तेज मानेंगे या फिर जो मानव मस्तिष्क होते हैं इसको सबसे तेज मानेंगे? यहां एक क्वेश्चन के रूप में एक सवाल होती है। कैंडिडेट्स आप सभी अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। सबसे बेस्ट उत्तर जिसका होगा उस उत्तर को कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। यदि कैंडिडेट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट उत्तर देते हैं तो उसको पिन करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो यहां समझे आप कैंडिडेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी वर्तमान समय पर डिजिटल युग का दौर रही है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी पढ़ाई करनी है सभी कैंडिडेट्स को। और ये टॉपिक साइंस एंड टेक का एक पर्सन भी है। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इन सभी टॉपिक का नॉलेज कैंडिडेट्स के पास होनी चाहिए, नहीं तो कैंडिडेट्स साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। मनुष्य द्वारा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप की गई और अभी वर्तमान समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में व्यक्ति इतना चले गए हैं तो अपने जो ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है उसको भी जो सही डायरेक्शन होती है, जिस प्रकार से मनुष्य को चलना चाहिए, अपने अनुसार नहीं जी पाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में। तो उसका चक्कर में नहीं पड़ना है किसी भी कैंडिडेट्स को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का बुद्धिमत्ता को डेवलप की गई है और उस बुद्धिमत्ता को डेवलप करने वाला एक ह्यूमन ब्रेन ही है। तो सबसे बुद्धिमान किसको मानेंगे? यहां पर मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसी को सबसे बुद्धिमत्ता दी जाएगी, क्योंकि मनुष्य का ब्रेन का प्रयोग करके ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान समय पर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समय की बचत और मशीनरी क्षेत्रों में भी डेवलप हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी, और उससे पहले भी मशीनरी क्षेत्र में डेवलप हुई थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद और भी डेवलप ज्यादातर दिख रही है। तो जिस प्रकार गूगल एक एप्लीकेशन है, कोई भी कैंडिडेट्स उस एप्लीकेशन पर जाके कोई भी क्वेश्चन को डालते हैं तो उसका उत्तर मिल जाती है। यह भी एक प्रकार का क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड की गई है गूगल के एप्लीकेशन पर। गूगल जो ऐप है, एप्लीकेशन, इस ऐप को किसके द्वारा बनाया गया? तो मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है। यानी मुख्य रूप से सभी समझे कि मानव मस्तिष्क जो है इसका पावर जितना है उतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क ईश्वर द्वारा प्रदत्त सामग्री है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मानव निर्मित सामग्री है। मानव और ईश्वर को जब तुलना करेंगे तो उनकी भी तुलना नहीं होती है।
मानव मस्तिष्क जिस प्रकार फीलिंग्स को महसूस करती है, उस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीलिंग्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास फीलिंग्स की शक्ति नहीं है। और मानव जो है, मनुष्य है, इसके पास फीलिंग्स, हैप्पीनेस, इन सभी चीजें मानव के इर्द गिर्द रहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना ही आप सभी को इमोशनल चीज देखने को मिलेगी और ना ही कोई भी फीलिंग्स देखने को मिल सकती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की बात है। और ह्यूमन लाइफ में आप सभी को सभी चीजों का ज्ञान, सभी तरह के जो भी चीजें आवश्यक है मानव जीवन में, उन सभी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं कैंडिडेट्स। तो मुख्य रूप से समझे कैंडिडेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में ना पड़े। और गूगल में जिस प्रकार से कैंडिडेट्स कोई भी क्वेश्चन को डालते हैं, उसका जो आंसर आती है, तो ये मत समझे कैंडिडेट्स कि सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके गूगल में डालेंगे और उसकी आंसर को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये एक मशीन का सिस्टम किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो जो सिस्टम एक बार वहां पर सेटिंग किया जाता है, उसी के आधार पर गूगल काम करती है। तो वो सेटिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो मनुष्य द्वारा ही, एक आदमी ही उस सेटिंग को करता है। और जिस प्रकार से वहां पर थ्योरम को लगाया जाता है, उसी प्रकार से वर्क करती है गूगल, और उसी के आधार पर सभी चीजें आप सभी को आउटपुट के रूप में देती है। तो ये समझे कैंडिडेट, सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को गूगल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक प्रदत्त प्रोडक्ट है। तो कैंडिडेट्स अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर यदि चाहते हैं, तो आप सभी इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। जो भी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को गूगल में भी नहीं मिलती है, उन सभी प्रश्नों को भी आप सभी इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। उन सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसकी प्रमाण भी है। विदाउट साक्ष्य का इस चैनल में कोई भी बात नहीं किया जाता है। गूगल में आप सभी किसी क्वेश्चन को डालते हैं तो लेकिन उसकी उत्तर नहीं आती है, उस प्रश्न का भी उत्तर इस चैनल में आप सभी को अवेलेबल करा दी जाएगी, यदि कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं तो। और मुख्य रूप से आप सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ना पड़े। कोई भी कैंडिडेट्स, ज्यादातर हम ये देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कैंडिडेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में पड़ जाते हैं और अंततः फंस भी जाते हैं, निखर नहीं पाते हैं। तो निखरने के लिए यूज करना है, फंसने के लिए नहीं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करें, लेकिन सामान्य से परे नहीं, सामान्य रूप से, और उसी में पड़े ना रहें। आगे अपने लाइफ की ओर देखें, और जो भी प्रश्नों की उत्तर आप सभी को नहीं मिल पाती है कहीं भी, तो आप सभी डायरेक्ट इसी चैनल में आके कमेंट करेंगे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में, कोई भी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स डेटा को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखें अपने माइंड सेटअप पर। ये आज की एनालिसिस, आज जो दिन है, दिन भर की एनालिसिस करने के बाद ये डेटा हमको प्राप्त हुई है। कैंडिडेट्स डेटा को याद नहीं कर पाते हैं या फिर डेटा को याद नहीं रख पाते हैं, तो सभी कैंडिडेट को अपने लाइफ में जो भी घटित घटनाएं अथवा महत्वपूर्ण बिंदु या फिर कुछ भी महत्वपूर्ण पल, उन सभी को एक डेटा के रूप में आप सभी को अपने ब्रेन में सेव करके रखना होगा और याद रखना होगा। ये डेटा को भूलना नहीं है। जिस प्रकार कंप्यूटर में एक डेटा को धारण करने की शक्ति होती है, उसी प्रकार ह्यूमन लाइफ में भी कोई भी डेटा को धारण करने की शक्ति ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है। ये जो मानव मस्तिष्क है, ये अनलिमिटेड है। जिस प्रकार कंप्यूटर में आप सभी को लिमिटेड जगह मिलती है, लेकिन मानव मस्तिष्क
ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आप सभी को अनलिमिटेड जगह है, आप सभी जितना हो सके अधिक से अधिक चीजों को संग्रह कर सकते हैं और अपने लाइफ के सभी डेटा को याद रखें। क्योंकि यहां पर एक एग्जाम्पल आप सभी ध्यानपूर्वक सुने, उस एग्जाम्पल को। यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक है। उस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स क्वालिफाइड करने के बाद जब मेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करते हैं डेफ 1 और इंटरव्यू से पहले डेफ 2 का जब फॉर्म फिल करते हैं तो डेफ 1 और डेफ 2 में जो भी डेटा कैंडिडेट्स ऑनलाइन फॉर्म फिल के टाइम पर अपलोड करते हैं उन सभी डेटा को याद रखने की आवश्यकता होती है और आपकी डेफ 1 और डेफ 2 से संबंधित क्वेश्चन आप सभी को आपके इंटरव्यू में देखने को मिलती है। यदि कैंडिडेट्स डेफ 1 और डेफ 2 के डेटा को याद नहीं रखेंगे तो इंटरव्यू भी क्वालिफाइड नहीं कर सकेंगे। तो आप सभी को मुख्य रूप से इस जगह पर डेटा को याद रखने के लिए ही ये एग्जाम्पल पेश किया जा रहा है। तो अपने लाइफ में जो भी चीजें हो रही है सभी डेटा को याद रखें। और एक एग्जाम्पल यहां पर समझे कैंडिडेट्स, ये तो सबसे बड़े एग्जामिनेशन का एक एग्जाम्पल है। यूपीएससी डेफ 1 एंड डेफ 2 जब फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन उस टाइम का बात है। तो कैंडिडेट्स अपने डेटा को याद रखेंगे तभी इंटरव्यू में जाके सफल हो सकेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ इस लेक्चर को खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोई भी कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट्स हो सकते हैं, सभी कैंडिडेट्स ये फीलिंग करें, कोई व्यक्ति जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं उस टाइम पे कस्टमर द्वारा मेडिकल स्टोर में जो स्टाफ होते हैं उनको जब आप बोलते हैं हमको ये वाला मेडिसिन चाहिए, तो मेडिकल स्टोर की स्टाफ आप सभी को तुरंत आप जिस मेडिसिन को चाहते हैं उस मेडिसिन को निकाल के दे देते हैं मेडिकल स्टोर के स्टाफ। ये एग्जांपल बहुत फैक्चुअल है, कैंडिडेट समझने की प्रयास करेंगे। फैक्चुअल चीजें अति महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, तो कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक सुने और समझने की प्रयास करें। कोई भी कस्टमर एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं, मेडिकल स्टोर में जो स्टाफ होते हैं उनसे कस्टमर कहते हैं कि हमें एक मेडिसिन चाहिए, ठीक है। मेडिकल स्टोर की स्टाफ उस मेडिसिन को निकाल के कस्टमर को देते हैं, लेकिन बोलने के बाद ही वो वाला मेडिसिन कहां पर है ये भली भांति पता है किसको, मेडिकल स्टोर के स्टाफ को। तो वो भी एक प्रकार का डेटा है। मेडिकल स्टोर के स्टाफ को कैसे याद है ये आप सभी समझे और अपने याददाश्त शक्ति को डेवलप करते हुए अपने लाइफ की सभी डेटा को याद रखने की प्रयास करें। यहां पर मेडिकल स्टोर में जो स्टाफ है उनको भली भांति पता है कस्टमर द्वारा जो भी मेडिसिन बोला जाएगा तुरंत ही मेडिकल स्टोर के स्टाफ निकाल के दे देते हैं। उसको पता है कि ये वाला मेडिसिन कहां पर रखी हुई है, ठीक है। तो ये डेटा ही रहा है। एक मेडिकल स्टोर में बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, लेकिन इतना बड़ा मेडिसिन स्टोर कस्टमर द्वारा जिस मेडिसिन को मांगा जाता है उस मेडिसिन को तुरंत ही स्टाफ निकाल के दे देते हैं। यानी उसकी भी दिमाग जो है वो भी डेवलप किया हुआ दिमाग है और सभी डेटा उनको याद है। कौन सी मेडिसिन किस जगह पर रखी हुई है, कौन सी कैप्सूल किस जगह पर रखी हुई है, भली भांति उनको पता है, क्योंकि ये डेटाबेस चीजें हैं। इसलिए कैंडिडेट्स आप सभी मुख्य पॉइंट के रूप में ये समझें। इस लेक्चर में 2 ही पॉइंट इंक्लूड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन ब्रेन। तो सबसे तेज कौन है, ह्यूमन ब्रेन ही सबसे तेज है। ह्यूमन ब्रेन के भरोसे ही ये भारत अभी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे नहीं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें लेकिन समझने से परे नहीं। और दूसरे नंबर पर कैंडिडेट्स अपने लाइफ के सभी डेटा को याद रखने की प्रयास करें, ठीक है।
जो भी डेटा होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर जो भी डेटा होती है, या फिर अपने रिलीजियन सेक्टर की जो भी डेटा होती है, कहीं पर आप सभी यात्रा वृत्तांत पर जाते हैं, उन सभी डेटा को भी एक संग्रह के रूप में आप सभी अपने माइंड सेटअप पर याद रखें। जिस टाइम पर जिस डेटा की जरूरत हो, उस डेटा के आधार पर आप सभी अपने उत्तर को प्रस्तुत कर सकें। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहे। जो भी न्यू वीडियोस चाहते हैं उन सभी के लिए इस चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके, इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे, कमेंट के आधार पर वीडियोस उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद आप सभी को। इसी प्रकार से हमारे साथ सपोर्ट बना के रखें और ज्ञान को अर्जन करते रहें। धन्यवाद।